नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं कि 2 साल जो बीएड वाला अपडेट है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो है आप काफ़ी सारे जो अपडेट देख चुके होंगे, जिसमें बताया जा रहा है कि 2 साल का जो बीएड है ना, उसको बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि आखिर 2 साल का जो बीएड है ना, कौन सा बीएड बंद हुआ है, किस पे लागू होने जा रहा है और इसके अकॉर्डिंग क्या कुछ अपडेट है। ठीक है, हम बात करेंगे कि अगर आपने बीएड कर लिया हुआ है 2 साल वाला, तो क्या आप पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, या फिर आप कर रहे हैं तो आपका क्या होगा, या फिर आप इन फ्यूचर करना चाहते हैं तो क्या कुछ अपडेट है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि हम जो है सभी चीज़ों को इस वीडियो में क्लियर करके बताएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। सबसे पहले हम नोटिस की बात करें तो आप देखेंगे तो नोटिस जो 100% सही है। और नोटिस कहाँ से निकल के आ रहा है, सबसे पहले समझ लीजिए। आपका जो नोटिस है ना, भारतीय जो पुनर्वास परिषद है ना, उसके ऑफिशियल पोर्टल पे आप जाकर देखेंगे ना, तो नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है। ठीक है, नोटिस को आप देख रहे होंगे, डिस्प्ले पे लगा दिया गया है, जिसमें साफ साफ बोला गया है कि जो भी 2 साल वाला बीएड है ना, उसको बंद करके अब उसको 4 साल का किया गया है। ठीक है, जो कि 2024 और 25 से लागू होगा। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग तो आपको समझ में आ गया कि हाँ, 2 साल का जो बीएड है वो बंद करके 4 साल का जो बीएड है वो कराए जाने की बात कही जा रही है। लेकिन एक्चुअल में ये कौन से बीएड पर लागू की जा रही है, इसको आपको समझना है। उसमें आप देखेंगे ना, तो एक चीज़ मेंशन किया गया है, स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, अब स्पेशल एजुकेशन क्या होता है, सबसे पहले समझिए। देखिए, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, जो कि विकलांग होते हैं, दिव्यांग होते हैं, तो उनके लिए जो टीचर बनना चाहते हैं ना, वो जो है स्पेशल एजुकेशन में अपना बीएड करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वो जो है स्पेशल, केवल वो दिव्यांग, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं ना, उनके लिए ही टीचर बन पाते हैं। तो अगर आप भी स्पेशल एजुकेशन में बीएड करने वाले हैं या फिर कर रहे हैं, तो आपसे संबंधित है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बाकी अब जो जनरल बीएड है, किसी भी बच्चे के लिए आप बीएड कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी भर्ती आएगा तो फॉर्म को भरेंगे, स्पेशल के लिए नहीं कर रहे हैं, तो आप पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि मान लीजिए अगर आप स्पेशल एजुकेशन में अभी बीएड कर रहे हैं, तो आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका कोर्स कंप्लीट होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, 2 साल में ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप अभी करने वाले हैं, मान लीजिए 2024-25 में आप करने वाले हैं, तो आप पे इफेक्ट ये पड़ेगा कि आपको जो है 2 साल का बीएड नहीं कराया जाएगा, बल्कि आपको जो है 4 साल का बीएड करना पड़ेगा स्पेशल एजुकेशन में। ठीक है, जो कि पहले 2 साल में हो रहा था। तो यहाँ तक कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में बीएड कर रखा है 2 साल वाला, तो आपके ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपका जो सर्टिफिकेट है या फिर जो भी डिग्री है वो वैलिड रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि ये जो चेंजेस किया गया है ना, न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी है, एनईपी है 2020, उसके द्वारा जो है इसको चेंज किया गया है। अब जो है आपका किसी प्रकार की, कहीं भी आप किसी भी राज्य से आते हैं, पूरे भारत में लागू हो रहा है, तो किसी भी इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज से आप स्पेशल एजुकेशन में बीएड करते हैं, तो जो है 4 साल का ही कराया जाएगा 2024-25 से। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। बाकी अब यहाँ पे हम नॉर्मल वाले की बात कर लें। एक नॉर्मल बीएड होता है, जैसे कि किसी भी प्रकार के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप मतलब बीएड करते हैं टीचर बनने के लिए, तो उस पर लागू नहीं हो रहा है, वो आपका 2 साल का ही रहेगा। ठीक है, स्नातक के बाद आप सीधे 2 साल का बीएड कर सकते हैं। हालांकि इसमें 10वीं मतलब 10+2 के बाद भी आपको बीएड करने का मौका मिलता है, इंटीग्रेटेड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप 12वीं के बाद सीधे जो है बीएड करते हैं, जिसमें आपका बैचलर डिग्री मिलता है, बीएससी बीए का, और बीएड का भी डिग्री आपको मिल जाता है 4 साल में। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप बीए या फिर बीएड करते हैं साथ में, जो कि आपका 4 साल में हो जाता है, या फिर बीएससी प्लस बीएड आप कर लेते हैं 4 साल में, तो ये जो है इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस पर भी नहीं पड़ेगा। बाकी जो इफेक्ट इसका पड़ने वाला है केवल स्पेशल एजुकेशन पे पड़ने वाला है, जो कि स्पेशल एजुकेशन से बीएड करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे इसका जो है 2 साल वाला जो बिहार में होता है, फिर अलग अलग स्टेट में भी होता है ना, नॉर्मल जो होता है, उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका 2 साल का ही ड्यूरेशन रहेगा। स्नातक पास के बाद आप कर सकते हैं, या फिर आप 10+2 के पास के बाद करना चाहते हैं तो इंटीग्रेटेड कर सकते हैं। दोनों के लिए जो है बहुत ही जल्द फॉर्म बिहार में आने वाला है। तो मैंने जो है ये वाला तो कवर कर दिया हुआ है कि 2 साल वाला बीएड करना चाहते हैं नॉर्मल, तो उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेंगे, किस तरह सबका सिलेक्शन होगा। बाकी इसका वीडियो हम बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। बिहार से 10+2 के बाद सीधे बीएड करना चाहते हैं, तो उसके लिए किस तरह सबका सिलेक्शन होगा, उसके रिगार्डिंग आपको हम जानकारी उपलब्ध करवा देंगे।
बाकी ऑलमोस्ट मैंने आपको सारा जानकारी बता दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।